नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्व स्टडी पर। आज मैं आपके लिए ग्राम समाज एवं विकास से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्योंकि लेखपाल के एग्जाम आने वाले हैं। तो लेखपाल के एग्जाम में आपके ग्राम समाज एवं जी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ग्राम समाज एवं विकास से संबंधित कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, जौ के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का पूछा गया आपका। तो जौ के उत्पादन में आपका जो उत्तर प्रदेश है ये प्रथम नंबर पर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूंजीवादी खेती किन देशों में प्रचलित है। पूंजीवादी खेती जो है ब्रिटेन और अमेरिका में प्रचलित है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है। तो उत्तर प्रदेश जो है आपका गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तराखंड के गठन से पूर्व उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत कौन सा था। तो उत्तराखंड के गठन से पूर्व उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत जो है वो नंदा देवी था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, संसार का सर्वाधिक सब्जी उत्पादक राष्ट्र कौन सा है। तो संसार का सर्वाधिक सब्जी उत्पादक राष्ट्र जो है वो अपना देश भारत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश का अर्थव्यवस्था का आधार क्या है। तो आप सभी जानते होंगे उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितने प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश में है 20% भाग। ऑप्शन नंबर इसका ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, 16 गिरह बराबर होता है। तो 16 गिरह जो है वो 1 गज के इक्वल होता है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका है बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक जरीब या चैन कितनी कड़ी के बराबर होता है। तो एक जरीब में जो है वो कितनी होते हैं, 100 कड़ी होती है। ठीक है, याद रखें कितनी होती है, 100 कड़ी होती है एक जरीब में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 भूमि सुधार के विषय किस सूची से संबंधित है। तो भूमि सुधार के विषय जो है आपके ये राज्य सूची से संबंधित है। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भूधारणन प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की थी। तो भूधारण प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में की थी थॉमस मुनरो ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिवालिक पर्वतमाला को हरिद्वार के निकट किस नाम से जाना जाता है। तो शिवालिक पर्वत को हरिद्वार में नाहन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन इसका जो है बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है आपका, भूमापन में जरीब लाइन के आरंभ तथा अंत को क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं मुकाम। क्या कहते हैं, मुकाम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, एक गज इलाही कितने इंच के बराबर होता है। तो एक गज इलाही जो है आपका 33 इंच के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कृषि पद्धति 21वीं सदी की कृषि हेतु आवश्यक मानी जा रही है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। सी ऑप्शन जो है पारिस्थितिकीय कृषि पद्धति जो है 21वीं सदी की कृषि मानी जा रही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्यूरिंग की क्रिया
किस फसल के लिए संपन्न की जाती है? तो क्यूरिंग से मतलब होता है तंबाकू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है, यानी कि क्यूरिंग की क्रिया जो है तंबाकू की फसल में संपन्न की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो ये है आपका भरतपुर में सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना हुई थी आपकी 1958 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना हुई थी? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना जो हुई थी, यह हुई थी आपकी 1965 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो आप जानते होंगे कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे ग्राम समाज एवं विकास से संबंधित क्वेश्चन थे। अगर आप लेखपाल की तैयारी करने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे, और हमारे चैनल को लाइक अवश्य करें। अब चलते हैं, आज का नेक्स्ट पार्ट है हिंदी। अब हिंदी से संबंधित कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अयुक्ति में उपसर्ग है, ठीक है, आपको बताना है। अत्युक्ति में उपसर्ग है, तो इसमें है आपका अति। ठीक है, अति प्लस उक्ति, तो सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कारतूस किस भाषा का शब्द है? कारतूस जो है आपका फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सामान्यतः शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो आप जानते होंगे होते हैं 2 प्रकार के, शब्दार्थ और अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आगत शब्द से संबंधित है? जो आगत शब्द है ये है आपका विदेशी शब्द। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अर्थानुसार, ठीक है, वाक्य के कितने भेद हैं? तो अर्थ के अनुसार जो वाक्य होते हैं आपके होते हैं 8 प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द छांटना आपको। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है, ठीक है, तो पुल्लिंग शब्द नहीं है, यानी कि नकल आपका पुल्लिंग शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सुंदरता में संज्ञा है? तो सुंदरता में नहीं तो ये व्यक्ति है, न समूह है सुंदरता, और न जाति है। तो इनके भाव केवल हम महसूस कर सकें सुंदरता को, तो भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? तो गुण संधि आपकी है देवेंद्र में, देव प्लस इंद्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका भी डी सही हो जाएगा। यानी कि आप संधि को अच्छे से याद कर ले, क्योंकि संधि के क्वेश्चन जरूर आपको पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9, पुरस्कार में कौन सी संधि है? तो पुरस्कार में आपकी है व्यंजन संधि। ठीक है, कौन सी है? पुरस्कार में आपकी है व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर बी का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुदेव शब्द में समास है? तो गुरुदेव में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है। और फ्रेंड्स, समास भी आपके पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो इसलिए इन्हें भी आप अच्छे से तैयारी कर लें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं, कर्मक और अकर्मक। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, निम्नलिखित में से एक अकर्मक क्रिया है?
अकर्मक का मतलब मान लो जो बेकार क्रिया है, वही काटने में कुछ आपको काम करना पड़ेगा, बोने में भी काम करना पड़ेगा, धोने में भी, लेकिन रोने में कुछ भी काम नहीं करना पड़ा, तो ये बेकार है। तो इसका मतलब जो सी है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ओ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 है। निम्नलिखित शब्दों में से एक अर्थ पतवार भी है। ठीक है, इनमें से आपको बताना पतवार किसका एक शब्द है। तो पतवार जो है आपका ये कर्ण का अर्थ है पतवार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है। और फ्रेंड्स, ये जितने क्वेश्चन है आपको पिछली परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। कौन सा शब्द अर्थ का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, अर्क का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो ये है आपका सूर्य, प्रकाश और ज्वाला। आप देख रहे होंगे बिल्कुल सेम है, सूर्य, प्रकाश, ज्वाला, लेकिन जो पेड़ है ये अलग है। तो इसका मतलब यही ऑप्शन है आपका, आग का पेड़ अर्क का एक अनेकार्थी, यानी कि अनेकार्थी का मतलब पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है। आज्ञा का विलोम शब्द। तो आज्ञा का विलोम शब्द होता है विज्ञा। ठीक है, ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है। विराट का विलोम होता है शूद्र। क्या होता है? शूद्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है। दास का पर्यायवाची नहीं है। तो दास का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? परिकर। ठीक है, अनुचर को भी दास कहते हैं, सेवक के भी और नृत्य को। इनके ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो आपको बताना है कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है सही लिखना, अच्छा लिखना, ज्यादा लिखना, बेकार लिखकर प्रेरित करना। यानी कि कलम तोड़ना का मतलब है अच्छा लिखना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है। तू डाल डाल में पात पात का अर्थ है। आपको बताना है तू डाल डाल में पात पात का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है चालाकी का जवाब चालाकी से देना। ठीक है, क्या अर्थ है? चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल करेक्ट है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, पक्ष का तद्भव। पक्ष का तद्भव बताना है आपको। तो पक्ष का तद्भव होता है पंख। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? और ग्राम समाज से संबंधित वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।